हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है और सर्दी का मौसम आते ही हमारे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ दर्द और बच्चों का खांसी जुकाम भी साथ साथ में आती है। लेकिन हम सब हमारे डाइट में ऐसा चीज़ शामिल करें जो कि भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन हो और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाए, तो इस परेशानी से हम बच सकते हैं। इसी को चलते आज हमने मसाला गुड़ का रेसिपी लेके आया हूँ और इसे खाने से इस सब दूर हो जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमने थाली या ट्रे लिया है मसाला गुड़ सेट करने के लिए, उस बर्तन को पहले हम तेल या घी लगा कर रख लेंगे ताकि बाद में मसाला गुड़ निकालने में इजी हो। मसाला गुड़ बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 कटोरी गोंद। सभी चीज़ों को हम कटोरी से नाप लेंगे और ये ओजन में नापे तो 100 ग्राम है। आपको ये गोंद मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और 1 ही कटोरी लिया है हमने मूंगफली, ये कच्चा मूंगफली है, ये भी 100 ग्राम ही है। और 1 कटोरी लिया है गुड़, इस तरह का लिया है, ये देसी गुड़। इनको हमने इस तरह से एकदम छोटे से टुकड़े में कट करके रखा है, ये भी 100 ग्राम ही है। और 1 कटोरी लिया है हमने गेहूं का आटा, ये भी 100 ग्राम ही है। और आधा कटोरी लिया है हमने घी। और 2 बड़े चम्मच लिया है ये मगज। और 2 बड़ा चम्मच ही लिया है हमने सफेद तिल। चलिए सभी चीज़ों को भूनेंगे। सबसे पहले हम मूंगफली को भूनेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो में रखकर इनको भूनेंगे। और मूंगफली में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन B6 होती है। इसे खाने से क्या होता है ना, हमारे हड्डी एकदम मजबूत होंगे। लीजिए, हमने इनको अच्छी तरह से भून लिया है। चलिए इनको निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम भूनेंगे मगज और तिल और इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच सौंफ। मगज तिल में भी ढेर सारा कैल्शियम होती है, तो हमारे हड्डी और दांतों भी एकदम मजबूत रखेंगे और सौंफ खाने से हमारा डाइजेशन को एकदम ठीक रखेंगे। लीजिए, हमने इनको भी भून लिया है। चलिए इनको भी हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देंगे और हल्का सा गर्म होने देंगे। और इसमें हम भूनेंगे गोंद कतीरा को। और गोंद कतीरा को हम 2 बैच में भूनेंगे, क्योंकि गोंद कतीरा भूनने के बाद साइज में डबल हो जाती है, इसीलिए हम इनको 2 बैच में भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए। और गोंद कतीरा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फॉलिक एसिड होती है, इसीलिए इसे खाने से हमारे बॉडी को ताकत मिलती है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। और इसे खाने से हमारे बॉडी में ढेर सारे फायदे होते हैं। लीजिए, ये भुन गया है, देखिए साइज में भून के डबल हो गया है। और दूसरी बैच के भी हम इसी में भूनेंगे, घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे भूनने के लिए हमको 2-3 मिनट ही लगेंगे और गैस का फ्लेम लो में रख के ही भूनिए। लीजिए, ये भी हो गया है। चलिए इनको भी निकाल लेंगे। चलिए सभी चीज़ों को हमने भून लिया है। अब पीसना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम मूंगफली को पीस लेंगे। इनको हमने छिलका निकाल लिया है। लीजिए, इनको हमने पीस लिया है, इस तरह का दरदरा पीसा है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है। चलिए इनको एक प्लेट में निकालेंगे। और इसी जार में हम तिल और मगज को भी पीस लेंगे। और पूरा नहीं पीसेंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे, बाद में केयर करना है, बाद में बताऊंगी। और इनको भी इसी तरह से दरदरा ही पीसेंगे। देखिए, ये बचा के रखा है। लीजिए, इनको भी हमने पीस लिया है। अब इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और गोंद कतीरा देखिए छूते ये इस तरह से पाउडर हो जाती है। और इनको हम पीसेंगे नहीं, इस तरह से कटोरी की पिछले हिस्सा से हम इस तरह से दबाएंगे, ये आसानी से पाउडर बन जाती है। चाहे तो आप इनको भी मिक्सी में डालकर पीस सकते हो। इसको भी हम थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। इस तरह से दरदरा रखने से खाने में अच्छे लगते हैं। चलिए सभी चीज़ों को हमने पीस लिया है। फिर से हमने गैस पे एक पैन रख दिया है और बाकी घी इसमें हम डाल देंगे और इनको हम मेल्ट होने देंगे। देख लीजिए, घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आटे और इनको हम कंटिन्यू चलाते हुए इनको भून लेना है। और गैस का फ्लेम एकदम लो में रखिए। और इनको तब तक भूनना है जब तक इनका कलर बिस्किट कलर का हो नहीं जाती। और इनको कंटिन्यू चलाते रहना है, चलाना छोड़ना नहीं है। और इनको भूनने के लिए कम से कम हमको 5-6 मिनट लगेंगे। लीजिए, हमने इनको 5-6 मिनट
भून लिया है। देखिए इनका कलर अभी ये बिस्किट कलर का हो गया है और घी भी रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले गोंद कतीरा को और इनको भी अच्छे तरह से मिला लेना है। और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है, एकदम भुना हुआ भीनी भीनी सी खुशबू। और इनको भी अच्छी तरह से मिला लेना है। लीजिए गोंद कतीरा को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली को और तिल और मगज को भी डाल देंगे। और फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे छोटा इलायची 1 छोटे चम्मच और 1 बड़े चम्मच डालेंगे हम सौंठ का पाउडर। और सौंठ का पाउडर हमारा बॉडी को गर्म देती है, ये ज़रूर डाल लेना। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमने आधा कटोरी घी डाला है, आप चाहे तो 1 कटोरी तक घी डाल सकते हो। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद ही इसमें हम गुड़ मिलाएंगे। और गुड़ खाने से क्या क्या फ़ायदा होती है और गुड़ में क्या क्या तत्व होते हैं जो मैं जानती हूँ मैं आपको बताऊँगी। और गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, आयरन होती है। और गुड़ खाने से लीवर को साफ रखता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। खून बढ़ाने में भी फायदा करता है क्योंकि इसमें आयरन होती है और गुड़ एनर्जी भी देते हैं। और इसमें पोटासियम भी होती है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। चलिए बातों बातों में ये मिक्स भी हो गया है। चलिए इनको हम शिफ्ट कर लेंगे। ये हमने एकदम कम क्वांटिटी में बनाया है। अब ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रखिए और 1-2 महीने तक आप आराम से खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे। और सुबह या शाम आप 1 पीस लीजिए और उसके बाद आप दूध पी लीजिए। और सर्दी के मौसम में जो भी होने वाले प्रॉब्लम है, पीठ दर्द, घुटनों का दर्द और बच्चों को सर्दी जुकाम जो भी होता है, और आपको आराम मिलेगा। और ये खाने से आपको बॉडी को गर्म भी रहेगा और एनर्जी भी देगा। आप इसमें और ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। ये मैं थोड़ा बजट में बना रहा हूँ तो इसीलिए हमने महंगा वाला ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हो। अब इसमें हम ऊपर से ये जो हमने बचा कर रखा था तिल और मगज को इस तरह से छिड़क देंगे ताकि देखने में अच्छे लगे। और 10 मिनट बाद ही इनको हम कट लगाएंगे। और पूरा ठंडा होने के बाद कट लगाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम 10 मिनट में ही कट लगा लेंगे। कट अपने हिसाब से लगा लीजिए, आपको किस तरह का चाहिए शेप, छोटा या बड़ा और स्क्वायर शेप का या तो डायमंड शेप का। और इनको कट लगाने के बाद हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाती है। 1 घंटा हुआ है, अच्छे से सेट हो गया है, ये आसानी से निकल भी रहा है। चलिए इनको हम एक प्लेट में सेट कर लेंगे। लीजिए हमारा ये मसाला गुड़ बन के तैयार हो गया है, एकदम बजट वाला। उम्मीद है आपको ये आज का ये मसाला गुड़ का रेसिपी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।